उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो चुका है। यूसीसी लागू होने के बाद से कई जगहों पर इसको लेकर के विरोध देखा जा रहा है। मैं इस वक्त देहरादून सहसपुर विधानसभा में हूं और यहां पर बात करें मुस्लिम आबादी की तो लगभग 40,000 के आसपास आबादी बताई जाती है और कई लोगों में यूसीसी को लेकर के भारी नाराजगी है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो यूसीसी लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब लोगों को एक जैसा कानून के अंतर्गत काम करने की बात कही गई है, तो इसमें क्या नाराजगी है और मुस्लिम समाज इसमें क्या बदलाव चाहता है। आपका नाम? आज़ाद अली। आज़ाद भाई, यूसीसी लागू किया सरकार ने, उनका कहना यही है कि हमने सर्व समाज और सारे धर्मों को एक समान करने के लिए इस यूसीसी को लागू किया है और इससे अधिकांश फ़ायदा आम जनता को होगा, क्योंकि अलग अलग कानून होने के चलते कई बार हमने देखा कि एक दूसरे के खिलाफ नाराज़गी देखी जाती थी। तो अब तमाम चीज़ें बदल जाएंगी इस यूसीसी के लागू होने के बाद, तो इसको लेकर के मुस्लिम समाज में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। देखिए, नाराज़गी खाली मुस्लिम समाज में नहीं है, नाराज़गी तो लगभग कई सारे समाज में है। और यूसीसी का स्वागत सिर्फ एज ए भाजपा देखा जाए तो स्वागत हो रहा है, नहीं तो यूसीसी का स्वागत अभी हो नहीं रहा, क्योंकि इसमें बड़ी खामियां हैं अभी और इसको कई प्रकार के तरीके से मुस्लिम्स के खिलाफ ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। और इसमें ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं शरीयत, जो हमारी शरीयत का तौर तरीका है, शरीयत की कुछ तरीके हैं, उनमें छेड़छाड़ तो है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनमें मुसलमान कभी नहीं चाहता कि शरीयत में छेड़छाड़ की जाए, ऐसी छेड़छाड़ हुई है और उसी की वजह से मुसलमान कहीं ना कहीं यूसीसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, स्वीकार नहीं कर पा रहा। और खाली शरीयत में जो छेड़छाड़ हुई है जिसको मुसलमान पसंद नहीं करता, उसकी वजह से पूरी यूसीसी को मुस्लिम विरोधी बताना गलत है कहीं ना कहीं। अभी जैसे कि जिस तरीके से उत्तराखंड में ही, पूरे देश भर के उत्तराखंड राज्य से इसकी शुरुआत की गई है। उत्तराखंड की ही अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कई सारे समुदाय और कई सारे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। और जैसे उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहले लागू भी उत्तराखंड में ही हुआ है, अलग अलग राज्यों में आगे लागू होगा। तो सबसे पहले जिस तरीके से जो 2010 से के बाद की शादियाँ हुई हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो किसी समाज का भी हो, तो 2010 के बाद की इतनी भी शादियाँ हैं, उनको 6 महीने का वक्त दिया है कि 6 महीने के अंदर उनको अपने रजिस्ट्रेशन कराने हैं यूसीसी के तहत। तो ये संभव नहीं है, ये जल्दीबाजी में लिया गया कानून है, जल्दीबाजी में बनाया गया कानून है। 6 महीने में संभव ही नहीं कि लगभग अगर आप 2010 से अब तक की बात करें, पर साल तो 1 लाख से 2 लाख शादियाँ जरूर हुई हैं। इतनी सारी शादियों का रजिस्ट्रेशन कराना 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं मुझे तो लगता नहीं कि पॉसिबल है, क्योंकि रजिस्ट्रार कार्यालयों की स्थिति सबको मालूम है। जो जमीनों से संबंधित रजिस्ट्री हैं, उन रजिस्ट्रियों के काम तरीके से पूरे नहीं हो पा रहे, तो इतना रजिस्ट्रेशन होना बहुत मुश्किल है। तो सरकार को इस पर पहले तो ये देखना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड में एक बहुत अच्छे से आवाज़ उठ रही है कि भाई जो लिव इन रिलेशनशिप में देश भर में लोग रह रहे हैं, कई जगह वैसे तो कई सारी चीज़ें, लेकिन यूसीसी के तहत एक इसमें रजिस्ट्रेशन कराओ और आप लिव इन रिलेशनशिप में रहो। और उत्तराखंड में सोशल मीडिया पे कई जगह हमने भी देखा है, तो ये कहना है कि भाई ये तो सर यूसीसी के तहत एक तरीके से गलत कामों को बढ़ावा देने का भी कहीं ना कहीं इसमें ये तरीका बनाया गया है। इस पे भी कहीं ना कहीं सरकार को यूसीसी लागू करने से पहले देखना चाहिए था कि इसका एक बेस्ट तरीका क्या बने, किसी के भी बेटा बेटी, बच्चे बच्चियां कहीं ऐसा तो नहीं इसकी आड़ में किसी गलत राह पे ना चल पड़े। तो ये भी एक इसमें बड़ी खामी है। इसके साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश से जिस तरीके से शुरू हुआ है, जैसे आर्मी है, फौज है, रिजर्व पुलिस है, इसमें यूसीसी में स्पष्ट कहा गया है कि भाई जो आर्मी से संबंधित हैं, रिजर्व पुलिस से संबंधित हैं, ये मौखिक भी अगर 2 गवाहों के सामने इनके 2 गवाह हों और ये मौखिक भी कह देंगे कि मेरी संपत्ति का वारिस फला है और मैंने इसके नाम पे वसीयत कर दी है, वो लागू की जाएगी। तो ये तो एक विवाद खड़ा करने की बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, क्योंकि मौखिक को कौन कन्फर्म करेगा कि हाँ भाई ये गलत है या सही है। कोई भी 2 गवाह झूठे भी खड़े हो सकते हैं, सच्चे भी खड़े हो सकते हैं। एक ये बड़ी खामी है इसमें। और जिस तरीके से बात आती है मुस्लिम समाज की,
तो मुस्लिम समाज में हमारा समाज, हमने यहाँ पे एक बैठक भी की है, इसमें हमारा ऐतराज़ है। मुसलमान समाज अपनी शरीयत में छेड़छाड़ किसी हाल भी नहीं चाहता, उसी को लेके आज बैठक भी थी, क्योंकि एक प्रथाएं चली आ रही है, एक पुराने ज़माने से, पुराने दौर से कई सारी चीज़ें चली आ रही हैं। हम अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें, जनजाति की बात करें, जनजातियों में आज भी इसमें यूसीसी में बहु विवाह को छूट दे दी गई है। जिस तरीके से बहु विवाह को छूट दे दी है और शेड्यूल कास्ट का एसटी समाज इसमें से छोड़ ही दिया है, जनजाति को इसमें यूसीसी में शामिल ही नहीं किया है, तो इस तरीके से मुस्लिम समाज के साथ भी कहीं ना कहीं शरीयत को देखते हुए इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए था। तो इसलिए मुस्लिम समाज इसका कड़ा विरोध कर रहा है कि जब आप जनजाति को छोड़ सकते थे तो मुस्लिम समाज को भी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करके आपने जबरदस्ती इसमें शरीयत के फैसले को नकारने का काम किया। तो इसलिए मुस्लिम समाज यही कहना चाहता है कि भाई जिस तरीके से आपने जनजातियों में छूट दी कि हाँ इनके अपने विशेष अधिकार हैं, तो शरीयत में भी हमें विशेष अधिकार दिए हैं। और हमारा जो कानून है, शरीयत का जो कानून है, उसमें हमारे खुद के राइट दिए गए हैं, हमारे खुद के अधिकार हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है। आज अगर हम बात करें, हमारे शरीयत ने हमें अधिकार दिया है 4 शादी करने का, उसके भी लेकिन एक तरीके हैं, यूसीसी ने उसको खत्म कर दिया। भाई अगर आदमी पहली बीवी को, दूसरी बीवी को, तीसरी बीवी को, सबको खुशहाल रख सकता है और इस लायक है, तो शरीयत ने भी तो यही कहा है, तभी वो रखे। और एक तरफ तो आपने शरीयत के इस फैसले को भी नकार दिया कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, किसी भी धर्म में नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ आपने फिर वही बात आती है, लिव इन रिलेशनशिप को जो छूट दी है, रजिस्ट्रेशन कराइए, आप रखिए, एक शादीशुदा आदमी भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि शादीशुदा आदमी लिव इन में नहीं रह सकता। दूसरे बात, 4 शादियों की बात ट्राइब्स के लिए जो की गई है, वो ट्राइब्स में उनको अधिकार मिला है संविधान के अनुसार। मुसलमानों को संविधान के अनुसार ये वाला अधिकार नहीं है। दूसरी चीज़, एक जो आपने लिविंग रिलेशनशिप वाली बात कही, लिविंग रिलेशनशिप का सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा है कि कोई भी लिव इन में रह सकता है और ना अगर बालिग हैं तो अपनी मर्जी से कोई भी किसी के साथ रह सकता है। ये तो एक उसमें ऐड किया गया है। तो इन चीज़ों के अलावा जो मुस्लिम समाज की तमाम और चीज़ें हैं, उसमें जो आपके एतराज़ हैं उसको लेकर के, जैसे कि हलाला है, 3 तलाक है, इद्दत है, बेटियों को जायदाद में अधिकार की बात है, तो इन चीज़ों को लेकर के जो नाराज़गी है वो आखिर क्यों है? क्योंकि हलाला को लेकर के, जैसे अभी मेरी और यहाँ पे कारी साहब इनसे बात चली, हलाला को लेकर के जिस तरह से कहा गया कि एक ऐसी प्रथा है कि ये ना हो समाज में, उस प्रथा को ख़त्म करने की बात सरकार कर रही है। तो उस प्रथा के ख़त्म होने से आखिर क्या नाराज़गी है आपको? सबसे पहली बात तो यह है सर, हलाले की ज़रूरत तो शरीयत के अंदर बहुत बाद में पड़ती है। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 3 तलाक का मसला है, शरीयत ने कब कहा कि तुम डायरेक्टली 3 तलाक दे दीजिएगा? उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप 1 तलाक दीजिएगा, उसके बाद भी कुछ दिन छूट दी जाएगी आपको, और फिर अगर आपस में निभा ना हो सके उसके कई बाद फिर आपस में एक दूसरे जुदाई का इख्तियार भी दिया गया है। लेकिन 3 तलाक का जो मसला है ये बहुत बाद में शरीयत के अंदर रखा गया है। हम मुस्लिम समाज से ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप शरीयत के कानून को पढ़िए, समझिए कि 3 तलाक की ज़रूरत तो पेश आनी नहीं चाहिए मुस्लिम समाज के अंदर। अब अगर आपका किसी बात पे विवाद है, आपस में मियाँ बीवी में समझौता नहीं हो पा रहा, जैसे आपको बताया पहले भी कि भी आप उसको 1 मरतबा तलाक देंगे और छोड़ देंगे, उसमें भी शरीयत ने फिर आगे मोहलत दी है, कम से कम 3 माह 3 हैज की मोहलत दी है। 3 हैज तक उस औरत को और बीवी का मुद्दत दी गई है ताकि 3 हैज यानी 3 महीने, 3 माहवारी बोलते हैं उसको, अगर उसके अंदर आपस में मियाँ और बीवी के अंदर कुछ समझौता होता है, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ती है, बगैर किसी हलाले के, बगैर निकाह के, बगैर किसी मशवरे के, वो उसको फिर भी अपना सकते हैं। लेकिन मौलाना ये तो उनके लिए है ना जो इन चीज़ों को समझते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मैसेज भेज के अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, या फ़ोन करके बीवी को तलाक दे देते हैं, या फिर घर में जाते समय एक चिट्ठी लिख के बक्से में छोड़ जाते हैं कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी, और फिर उनका दिमाग घूमता है कि यार मैंने गलत किया, मुझे फिर अपनी बीवी को रखना चाहिए। तो ऐसे हालातों में जो गलती किसकी? आदमी की। भुगते कौन? महिला। तो इन चीज़ों को लेकर के जो सरकार कह रही है कि ये हलाला जैसी प्रथा, बीवी आपकी क्यों भुगते गलती? आपकी ये गुस्सा आपको आया, आपने तलाक दे दी, तो बीवी इसको क्यों भुगते? बीवी की आखिर क्या गलती है? नहीं, इसमें देखिए, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ
कि जो शरीयत का कानून है उसको पढ़िए, आप समझिए। अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उलामा से मालूम करेंगे, आपको नौबत ही नहीं आएगी कि आप डायरेक्टली अपनी बीवी को 3 तलाक दें। तो बहुत बात की बात है। ये जो बात हो रही है, बात यही आती है कि गलती आदमी करता है, उसे गुस्सा आता है, बीवी को छोड़ देता है, लेकिन उसको भुगतना फिर बीवी को पड़ता है। हलाला बीवी क्यों करे? इस चीज़ को लेकर सरकार ने जो उस पर रोक लगाई है इस कानून के तहत, उसको लेकर के विरोधाभास देखने को मिल रहा है। कई लोग इसके समर्थन में हैं तो कई लोग इसके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यूसीसी जो यहाँ नाफिज हुई है उत्तराखंड में, मज़हब इस्लाम के मानने वालों के लिए असल तो ये है कि अगर मज़हब इस्लाम का मानने वाला मज़हब इस्लाम को मानना चाहे तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मज़हब इस्लाम को आदमी खुद समझे और उस पर जो अमल करने की कोशिश करे, और कोशिश ये करे कि जब वो मज़हब इस्लाम को मानेगा तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मज़हब इस्लाम के मानने वालों को जो है इस पर जो है कोशिश भी करनी चाहिए। और इसी तरीके से जो है हलाले की बात है, तो जैसे हमारे अमजद भाई ने बताया कि हलाले की ज़रूरत तो इंसान को बहुत बाद में पड़ती है। तलाक़ का प्रोसेस जो है उससे पहले बहुत लंबा है। आदमी को जो है अगर उसका इल्म होगा तो उसी तरीके से जो है इस पर अमल करने की कोशिश करेगा। और रही बात ये कि जब 3 तलाक़ हो गई तो अब मियाँ बीवी का रिश्ता जो है आपस में ख़त्म हो गया बिल्कुल। वो दोनों चाहें अलग अलग रह सकते हैं, दोनों अलग अलग जगह जाकर शादी कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर दोनों ही आपस में जो है उनका इरादा बन रहा है कि वो शादी करें तो फिर तो उसका प्रोसेस यही है। कारी साहब कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यूसीसी जो कानून है, अब बात यह है कि मुसलमानों को इससे क्या तकलीफ़ है। मुसलमानों को इससे तकलीफ़ ये है कि हमारी जो शरीयत है, शरीयत ने जो हमें अहकाम दिए हैं, वो ये नहीं कहा कि अपने देश के कानून से नफ़रत करे या अपने देश से नफ़रत करे। शरीयत ने तो ये कहा कि आपको मानने, और हमारी शरीयत ये कह रही कि अगर अपने देश के लिए खून भी देना पड़े तो खून दो। तो बात ये है, ये समझते हैं कि भाई शरीयत को लाने के बाद ये देश से मोहब्बत नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। यूसीसी से जो नुकसानात है, वो हमारा जो टकराव है वो इस चीज़ पे है बहस, कि हमारी जो शरीयत ने हमें खाने पीने के, रहने के, चलने के, मुआशरे के जो हकूक़ और कानून वो दिया है हक, उसमें जो है इसका अमल दखल है। उसे मुस्लिम समाज क्या, बल्कि जैसे बहुत सारे और भी ईसाई लोग हैं, सिख हैं, और उनमें भी इसका असर पड़ेगा। शरीयत ने कहा है कि बेटी को जायदाद में 1/4 हिस्सा देना चाहिए। कौन कहता है कि हमारी शरीयत नहीं कहती कि बेटी को हिस्सा नहीं देना चाहिए? बेटी को कम हिस्सा इसलिए कहा है और बेटे को ज़्यादा हिस्सा इसलिए कहा है क्योंकि बेटे की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, और बेटे की जिम्मेदारियां ज़्यादा होने से इसलिए उसका हिस्सा शरीयत में ज़्यादा रखा गया है। और 1/4 हिस्सा जो लड़की का रखा गया वो इसलिए रखा गया, उसकी जिम्मेदारियां कम होती हैं और फिर उसको उसके शोहर की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है। दूसरी बात यहाँ ये आती है कि अगर हमने यूसीसी के तहत एक बेटी की शादी की और वो बेटी अपने ससुराल जाती है, कल उसके ससुराल वाले उसके डंडा मार के कहेंगे कि पहले अपने बाप के यहाँ से जायदाद का हिस्सा लेकर आ, तब हम तुझे रखेंगे, तो वो घर आएगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, मुकदमे होंगे, बात बढ़ेगी। अगर इसी चीज़ को जो शरीयत ने 1/4 हिस्सा लड़की का रखा, वो उसी पे कनात करके, सब्र करके ससुराल वालों की संपत्ति में उसका हिस्सा बढ़ाया जाए, ससुराल वालों के उसमें हिस्सा रखा जाए, तो ससुराल वाले उसे बहुत इज्जत के साथ रखेंगे। रही बात यहाँ पे 4 निकाह वाली, इस्लाम के अनुसार तो जो औरत है जब अपने शौहर से वो शादी होती है उसकी, तो उसमें तो जो उसके महर हैं उस महर पे उसका हक है। अगर वो तलाक लेके जाती है तो उसको तो सिर्फ उसका महर मिलेंगे, उसके अलावा तो पति की और जायदाद में उसका हिस्सा नहीं होगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई शरीयत ने 1/4 हिस्सा रखा है अपने बाप की संपत्ति में। सरकार अगर हमारे उलामा से मशवरा करते तो हम उन्हें मशवरा देते। सरकार को शायद ये मालूम नहीं था कि शरीयत ने भी बेटी का हिस्सा रखा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बेटी का हिस्सा है शरीयत में, 1/4 हिस्सा है। उसका हिस्सा कम इसलिए है क्योंकि उसकी जिम्मेदारियाँ कम है। अब वो अपने ससुराल जाती है, ससुराल वाले पिटाई करेंगे, कहने लगे कि भाई अपने जो है बाप के यहाँ से हिस्सा ला, तो बात बिगड़ेगी ज़्यादा, मैं समझता हूँ। और अगर इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ शोहर की संपत्ति में भी उसका हिस्सा रखा जाता तो ससुराल वाले उसे इज्जत से रखते। अगर वो आप जो है इसे नाजायज़ तलाक दें, जो है शरी उजर के बगैर तलाक दें, तो आपको इसे ऐसा हिस्सा देना पड़ेगा। तो ऐसा तो कुछ रखा नहीं।
दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारे यहाँ गोद उठाने वाला मसला जो है, इसमें किसी को हमने गोद उठाया है तो जायदाद में हिस्सा उसका होता है जो उस अपने बाप के उससे ब्लड से जो है पैदा होगा बच्चा। जो बच्चा हमने गोद उठाया है उसमें शरीयत ने उसको अधिकार नहीं दिया है, वो अपनी मर्जी से बेटे की तरह रख रहे हैं, कुछ भी दे दे, उसमें कोई मने भी नहीं किया है, वो उसके भाई हैं, वो कैसे भी रखे अपने भाई को। तीसरी बात इसमें एक चीज़ ये है हमारा टकराव कि जो 4 शादी वाला मसला है, मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ लेकिन जहाँ तक मैंने जो है समझा है, देखिए 4 शादी क्यों है? आज आप देख रहे हैं बहुत सारे, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ज़रिए वैसे भी, और इस जो है मोबाइल के दौर में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मतलब, और कितने लड़के औरतें परेशान हैं जिनके शोहर शराब पीते हैं, स्मैक पीते हैं, सट्टा खेलते हैं, और वो लड़कियां परेशान, उनके मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, उनके माँ बाप परेशान हैं, और लड़के वो नशे में धुत रात को सड़कों पे, नालियों में, कहाँ कहाँ पड़े रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर एक आदमी की हैसियत अच्छी है और उसके पास 2 बीवी रखने की, 3 बीवी रखने की सलाहियत है, उस लड़कियों को खुश रख सकता है वो अपनी बीवियों को, तो वो इसलिए किसी को सहारा देने के लिए, या कोई बेवा है उसका कोई सहारा नहीं है ताकि वो जीना से बचे, गलत काम करने से, भाई मजबूरी में औरत क्या गलत कदम ना उठा सके और उसका कोई सहारा बन जाए, तो क्यों चाहेगी वो कि एक शराबी से निकाह करेगी? वो तो उससे निकाह करेगी जिसका निकाह हुआ हुआ है और वो उसे खुश रख सकता है और जो है उसकी हैसियत अच्छी है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर सरकार कहीं ना कहीं हमारे अकाबिर उलामा को के साथ बैठे और मशवरा करे इस चीज़ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के सरकार के भी जहन में और समझ में आएंगी कि हाँ ये बात सही है और हमने ये काम गलत किया है। पहले इस पे अगर मशवरा कर लिया जाता तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो सकता था, लेकिन इस वक्त हम इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि शरीयत में बहुत सारी मुदाखलत इससे हो रही है, बिल्कुल मुस्लिम समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जैन, बुद्ध और सिख ईसाइयों के भी उसमें इससे फ़र्क पड़ेगा। जब उनकी समझ में बात आएगी उनके ज़िम्मेदार भी उठेंगे और वो भी इसका विरोध करेंगे हमारे साथ, हमें पूरी उम्मीद है इस बात की। इसी को लेकर के बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि हुकूमत की तो हर बात का हम स्वागत ही करते हैं, क्योंकि हम मुल्क में रहते हैं और ये हमारे बड़े भी हैं, जिनको चुन दिया गया वो खुदा की तरफ से चुने हुए हैं। वो सीएम है, चाहे प्रधानमंत्री है, वो खुद तो बनते नहीं, बनाने वाली तो अल्लाह के साथ है सबको, तो वो हमारे बड़े हैं, हमको स्वागत भी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारी राय ये थी कि जैसे यहाँ मुख्तलिफ धर्म के लोग रहते हैं हमारे मुल्क में, और आप अगर ये मशवरा कुछ जैसे सिखों के धर्म गुरु हैं और लोगों के हैं, मुस्लिम के जो हमारे उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम हैं, अगर हुकूमत इन लोगों से अलहदगी में मशवरा कर लेती कि हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं, आप लोग क्या रहे हैं, तो हमारे जो हाकिम है, हुकूमत करने वाले जो सीएम, उनका स्वागत भी होता और उनकी बात को तस्लीम भी किया जाएगा तस्लीम, ऐसे नहीं तस्लीम करेंगे उनकी बात को, लेकिन जो इसमें थोड़ी बहुत ही खामियां हैं, गलतियां हैं, तो उलमाए किराम ये बताते हैं कि आपको ये कानून इस अंदाज से लागू करना है, फिर कोई विरोध नहीं होता, फिर कोई विरोध नहीं करता। तो विरोध इसलिए है कि ना तो वो उन्होंने ऐसे उलमाए किराम से, मुफ्तियान इज़ाम से कोई ऐसा मशवरा लिया है, और ना सिखों के धर्म गुरु से कोई मशवरा लिया है, और ना हमारे जो और समाज के लोग हैं उनके गुरु से कोई मशवरा लिया है। जब किसी मज़हब में कोई छेड़छाड़ करनी हो या उसमें कुछ रद्दोबदल करना हो या उससे को हुकूमत को कुछ तकलीफ़ हो रही है या आवाम को उससे कुछ तकलीफ़ पहुंच रही है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उस धर्म के जो गुरु हैं उनसे आप मशवरा करें, फिर वो आपको सही रास्ता बताएंगे। बस मेरी ये अहम बात है। बाकी मैं अपनी इस हुकूमत का स्वागत करता हूँ, बेहतरीन हुकूमत है, मुझे कोई एतराज़, कोई इज्जत है। चलिए, काफ़ी सारे इख्तलाफ हैं, लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन सरकार ने यूसीसी फिलहाल लागू कर दिया है। इसको लेकर के विरोध सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज में देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के मुस्लिम समाज अपना विरोध जता रहा है। कुछ लोगों से हमारी बात पहले हुई, वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार
मुस्लिम उलेमाओं को बुला करके उनसे बात करके क्या इसमें दिए गए कुछ प्रावधानों को बदलती है या फिर ऐसे ही यूसीसी लागू रहेगा, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पे कहना था कि यूसीसी किसी धर्म विशेष को ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया है, ये सर्वधर्म के लिए है। लेकिन जिस तरह से तमाम बातें निकल के सामने आ रही हैं, तमाम मुस्लिम उलेमाओं ने इसको लेकर के अपनी नाराज़गी जताई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये समाज क्या हाई कोर्ट तक जाता है या सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और इसको लेकर के अपनी लड़ाई कहां तक लड़ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।